वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। जी हाँ, इससे पहले मैंने आपसे पास कमेंट्स में मैंने ये रिप्लाई भी किया था कि मैं एमडी किट के स्टूडेंट्स के लिए एक वीडियो लेक्चर बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि किस तरीके से आपने मेडिकल टेस्ट अटेम्प्ट करना है। तो भाई एमसीक्यूज़ टेस्ट होता है, जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के आजकल है एमसीक्यूज़ टाइप के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। इस टेस्ट में कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। पॉइंट बहुत ज़्यादा है, बंदा 40 मिनट बोले ख़त्म नहीं होंगे, लेकिन कोशिश करूँगा जल्दी जल्दी से आपको समझा सकूँ। नंबर 1, सबसे पहले आपने तैयारी ज़रूर की होगी, आपकी तैयारी लाजमी है। अगर आपने तैयारी नहीं की हुई तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। नाराज़ नहीं होना, बोल यार तैयारी नहीं की तो मैं क्यों जाऊँ। आपको जाने की ज़रूरत नहीं, क्यों अपना वैसे वो कुर्सी आपने ऐसे एक्स्ट्रा पकड़ के रखी हुई, फ़ायदा ही नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आपने तैयारी की होगी, नहीं तो कम से कम एवरेज तो आपने तैयारी की होगी। नंबर 1 तैयारी के बाद नंबर 2, जब आपके सामने आप जब उस चेयर पे बैठते हैं, आपके पास वो एग्ज़ाम हॉल में बैठे हुए हैं, वहाँ पर आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है। आपने ये सोचना है कि इस टेस्ट में अगर मुझे सीट मिल गया तो वेल डन, ना मिला तो इससे मुझे बेस्ट से बेस्ट ज़रूर मिलेगा। मैं एक टैलेंटेड बंदा हूँ, मुझे ज़रूर कोई दूसरा चीज़ भी मिलेगा। ये आपने सोचना है, क्योंकि ऐसा सोचने से क्या होगा, आपका माइंड के अंदर स्ट्रेस खुद ब खुद नीचे आ जाएगा। और अगर आप ये सोच के गए कि यार मैंने सिर्फ, और हालांकि आपने अच्छी तैयारी भी की हुई, लेकिन सिर्फ बस मैंने ये लेना है, मैंने हर हाल में ये लेना है, ये आपको कमज़ोर कर देगा, ये आपकी एंजाइटी को बढ़ा देगा। अरे यार मैंने तो ये लेना भी है, और अगर नहीं हुआ, आपके माइंड में बार बार क्वेश्चन आ गया, अगर नहीं हुआ, टेस्ट मुश्किल था। ये आपके माइंड को शेक कर देगा, जिसकी वजह से जो कुछ आपने याद किया था वो शायद आप भूल जाएं। शायद आपने अच्छा मेहनत किया हो, लेकिन आपको ना। इसीलिए मैं कहता हूँ आप कोई ऐसा बंदोबस्त कर ले कि आप टेस्ट में रिलैक्स हो जाए। कोई भी शख्स, मैं इस हालत में भी अगर बैठ जाऊँ ना, तो थोड़ी बहुत एंजाइटी जो कि हर इंसान में हो तो होगी। मैं ये नहीं कहता कि उधर एंजाइटी नहीं होगी, एंजाइटी ज़रूर होगी, थोड़ी बहुत ज़रूर होगी। आपने उसको इतना नहीं बढ़ाना है कि आपसे सवालात भूल जाएं। थोड़ी बहुत एंजाइटी होनी चाहिए। अगर आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हुए हैं और थोड़ी बहुत एंजाइटी आ रही है तो आप खुश हो जाओ, क्योंकि एंजाइटी इस चीज़ की अलामत है कि आपने कुछ करके, आपने कुछ पढ़ के आप आए हुए। ठीक है, हम जो भी कोई नया काम स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट में कुछ फीलिंग महसूस होती है, कुछ एंजाइटी महसूस, ये प्लस साइन है, अच्छी बात है कि ठीक है आपने कुछ काम स्टार्ट किया, तो थोड़ी बहुत होनी चाहिए। ये कोई दूसरी बात। तीसरी बात, टाइम एक बहुत बड़ा इशू है। आपने कोशिश करनी है कि आपके पास घड़ी हो, मोबाइल नहीं तो घड़ी आपने रखनी चाहिए। ठीक है, वो टाइम, या उधर एग्जामिनेशन हॉल में उन्होंने घड़ी रखी होगी तो ठीक है, आपने उस पर नज़र रखनी है। आप टाइम को मैनेज करने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले जो क्वेश्चंस हैं, आप कोशिश करेंगे कि मैं टाइम से पहले पेपर को फारिग कर दूं। ये इसके लिए क्या करना होगा, मैनेजमेंट करनी। मैनेजमेंट ये है कि स्टार्ट में जो क्वेश्चंस आपके पास आ रहे हैं, स्टार्ट हो सकता है वो मुश्किल हो, आपने करना क्या, आपने एक ही सवाल के ऊपर स्टिक नहीं करना है। पहला सवाल है वो मुश्किल लिखा हुआ है, अब ये साहब जो है उसको देख रहा हो, यार पता नहीं क्या लिखा हुआ है यार, 1 मिनट गुजर गया, दूसरा मिनट, तीसरा मिनट गुजर, ये उसी पहला दूसरा सवाल। भाई पहला सवाल रीड किया, नहीं समझ आया, बोलो मैं तुम्हारे साथ बाद में निपटूंगा, बाद में, तुम इधर ही रहो। आप इस पर टाइम ज़ाया नहीं करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाएं। वो भी समझ में नहीं है, थर्ड पे चले जाए। चाहे आपको शुरू के 40 क्वेश्चन समझ में ना आ जाए, आप सिर्फ पढ़ते जाओ और चलते जाओ, पढ़ते जाओ और चलते जाओ, कोई बात नहीं है। विद इन लेस टाइम आपने एक पोर्शन क्या किया होगा, कंप्लीट किया होगा। विद इन लेस टाइम आपने एक गो थ्रू आपने दिया होगा। हाँ, दौरान टेस्ट 10-12 क्वेश्चन आपने रीड कर लिए, 7वां आपको समझ आ रहा है, बड़ा आसान था, और उसका आपने वो फिल किया, सर्कल आपने फिल किया। सर्कल फिलिंग की मैं बात करता हूँ। सर्कल फिलिंग बहुत बड़ा धोखाबाज हम लोग को खा लेते हैं। आपने अपना एक हाथ जो है, इसमें राइट हैंड, लेट्स राइट हैंड आप राइट हैंड से आप लिखते हैं, आपने वो जो सर्कल वाला शीट है
उस पर आपने पेन रखा हुआ है, आपका ये वाला जो उंगली है वो अपने टेस्ट के ऊपर रखा हुआ है, एमसीक्यूज़ के ऊपर रखा, उधर आपने नंबर पे रखना है। 8वां एमसीक्यूज़ है तो आपकी उंगली की टिप ने 8वें एमसीक्यूज़ को टच किया होगा। सो यू मस्ट नो कि मैं जो कर रहा हूँ ये 8वां एमसीक्यूज़ है, 8th एमसीक्यूज़ है। 8th एमसीक्यूज़ पे यहाँ पर आपने देखना है कि 8th कौन सा है, वरना ऐसा ना हो कभी कभी आपने 8वें एमसीक्यूज़ का आंसर अच्छा लाया हुआ है, करेक्ट आंसर लाया हुआ है, लेकिन वो आपने यहाँ पर क्या किया हुआ है, 9th क्वेश्चन में आपने उसको फिल किया है। 8वां क्वेश्चन का जवाब आपने यहाँ पर 9th में फिल किया, ओ बाद में पता चला कि यार ये मैंने कौन सा किया, सारा गलत हो गया। तो बात वक्त तो स्टूडेंट इस तरतीब को भूल जाते हैं, वो सही करते हैं, पूरा उसने गलत किया होता है, वो एक तरतीब उसमें रॉन्ग हो जाता है। 8वें का जवाब 9th में, 9th का जवाब 10th में, 11th का जवाब 11th में, 12th में, 12th का जवाब 13th में, ऐसा करते करते उन्होंने टेस्ट को पता नहीं क्या रखा हुआ है। तो बड़ा ख्याल से आप फिलिंग आपने क्या करना है, फिलिंग करने के लिए पेन आप सर्कल के अंदर रखेंगे, सेंटर में रखेंगे, ठीक है। सेंटर से अपने पेन को इस तरह घुमाएंगे, ठीक है, घुमाएंगे और कोशिश करेंगे, इस तरह भी नहीं है कि आपको इतना कुछ ना रह जाए, आप थोड़ा फास्ट करते जाइए, ऐसे ऐसे मत जाना, ऐसे घुमाते जाइए तो आपका सर्कल अच्छी तरीके से फिल होगा। और कोशिश करें कि टेस्ट से पहले आपने बहुत सारा प्रैक्टिस किया होगा, सर्कल फिलिंग का प्रैक्टिस आपने किया होगा, अच्छी तरीके से आपका सर्कल फिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने करना है। तो बहरहाल 7वां एमसीक्यूज़ आपको समझ आ रहा है, आपने वो फिल किया, 8वां आपको समझ आ रहा है, वो फिल किया, 9वां समझ नहीं आ रहा छोड़ दो, 10वां समझ नहीं आ रहा छोड़ दो, 11वां कर दो, ऐसे करते करते जो समझ आ रहा है, जो ईजी आपका टाइम नहीं ले रहा है। न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल अगर आपके सामने आ गया है, आपको लग रहा है कि पता नहीं कौन सा फॉर्मूला फिलहाल समझ में नहीं आ रहा, छोड़ दो उसको। कुछ ऐसा न्यूमेरिकल बहुत आसान है, बहुत इजी है, उसको उसी वक्त करो, अदरवाइज न्यूमेरिकल छोड़ दो। जो सवाल आपको ज़्यादा सोचने पड़ते उसको छोड़ दो, चलते जाओ। तो टेस्ट के आखिर तक जब आप जाएंगे, आप सोचेंगे यार 20 मिनट में या 25 मिनट में आपने सारा पेपर जो है वो रीड किया है। बेशक आपने 100 में से आपने 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे, 100 में से आपने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, ठीक है, इट्स ओके। लेकिन आप शेयर की तरफ यार मैंने तो सारा टेस्ट जो है ना वो रीड किया, टाइम भी मेरे पास अभी भी है। आपने एक प्रेशर यहाँ से डिक्रीज़ कर दिया कि यार मैंने तो विद इन लेस टाइम मैंने ये करके दिखाया। अब क्वेश्चन रहते बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं। अब नेक्स्ट टाइम आप दोबारा से आ जाए, एक बार, इस बार आप थोड़ा बहुत रिलैक्स होंगे, ठीक है। इधर आप थोड़ा सा टाइम दिया करेंगे, लेकिन आपको पता होगा कि यार ये मैंने पढ़ा, इस पर मैं सोचूंगा तो इसका जवाब मेरे पास आ जाएगा। अब जिस पर आपको लग रहा है कि इसमें मैं ज़्यादा सोचूंगा तो आप सोचें, लेकिन अभी भी इतना ना सोचें कि वो आपका बहुत ज़्यादा टाइम ले। तो नेक्स्ट टाइम पे आप आ जाओ, फार्मूले में कोई न्यूमेरिकल है, सेकेंड अटेम्प्ट में आप कोशिश करें कि धीरे धीरे तसल्ली से जो है क्वेश्चन करते जाओ, सोचो क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। आप रिलैक्स करते जाएंगे, जो आपको समझ आता जाएगा आप करते जाएंगे। जो आपको बिल्कुल समझ में नहीं, आपको पता चल गया यार ये मैं नहीं कर सकता, ठीक है, उसको छोड़ दो, बिल्कुल आप उसको छोड़ दो। आप गए, एक सेकेंड अटेम्प्ट आपने कर लिया, इसमें भी अपने बहुत सारे क्वेश्चन क्या हो सकता है, जाहिर है कई क्वेश्चन आपके जहन में नहीं आएंगे, 15 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है, वो बिल्कुल आपको समझ में नहीं आता, या 30 क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता है। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो तीसरा जो राउंड है वो है कौन सा राउंड, वो है इमरजेंसी भागदौड़ वाला राउंड। उसमें अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप गैस लगाकर, अंदाजा लगाकर, क्या ओके ये लगाओ, एक किस्म का रटा है, आप लगाते जाओ, ठीक है, लगाते जाओ और आखिर तक आप चले। हो सकता है उसमें कुछ सही जाए, और अगर नेगेटिव मार्किंग है फिर ना करना, नेगेटिव छोड़ देना। ये था इसका प्रोसीजर। और साथ ही साथ ये भी मैं बताता चलूँ, ये तो टेस्ट के दौरान क्या करना था। टेस्ट से पहले अगर आप MCQs को पढ़ते हैं और उसका मतलब बहुत लेट पिक करते हैं और बाद में बहुत लेट आप उसका जवाब आपको जहन में आता है, इसका मतलब आपने प्रैक्टिस नहीं की हुई। तो इसके लिए क्या करना होगा, टेस्ट से पहले 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, या अभी अगर आपको 1 हफ्ते के बाद आपका टेस्ट है तो आज से आपने प्रैक्टिस किया होगा। आप हर रोज़ 50-50, 60-60 MCQs पढ़ते जाएँ, उसका वो फिल करते जाएँ। इससे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी, इससे आप चीज़ों को तेज़ी से पिक करने में आपके लिए आसानी होगी। आप ट्रेनिंग हो जाएगी, आप ट्रेन हो जाओगे, रीडिंग भी आपकी अच्छी होगी। अब उसका मतलब जल्दी से, बाज़ लोग प्रैक्टिस नहीं किया हुआ है, वो बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर किया हुआ है, अकेडमी भी पढ़ लिया हुआ है, लेकिन उसने प्रैक्टिस नहीं की हुई है। फिर जब वो एग्ज़ाम में बैठ जाता है, वो सवाल को पढ़ते हैं, उसका मतलब समझने में उसको बहुत टाइम लगता है, फिर जाकर वो MCQs में जुड़ते हैं, तो उसको इसीलिए उसको टाइम मैनेज नहीं कर सकते। इसीलिए प्रैक्टिस करने से आपका ये मसला भी हल हो जाएगा। और लास्ट में, बहुत ज़्यादा लास्ट में, अल्लाह पे उम्मीद रखें,
इतना सारा काम आपने किया हुआ है ना, आपने तो अपनी तरफ से कर दिया ना, आप कर ही क्या सकते थे वो सिवाय मेहनत के, पढ़ने के, एकेडमी जाने के, ट्यूशन पढ़ने के, घर में पढ़ने के, किताब खोलने के। ये आपके हाथ में जो था आपने तो कर दिया। इसके बाद पेपर आपने दे दिया, आ जाओ बोलो, दिल में ये बोलो अल्लाह जाने, ठीक है, पेपर जाने, मैंने कब करके दिखाया, जो रिजल्ट है मुझे कबूल होगा। इस तरीके से आप घर आकर आपके चेहरे पर एक मुस्कान होगी। आप आओगे तो रिजल्ट का इंतज़ार करें, अगर आ गया वेल डन, नहीं है सेकंड अटेम्प्ट दे, तो ज़्यादा शौक है, ज़्यादा शौक नहीं है किसी दूसरे रास्ते पे चले जाइए, कोई दूसरा काम शुरू कर लेगा, इंशाल्लाह आपको ज़िंदगी में कामयाबी ज़रूर मिलती जाएगी। आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा इस पॉइंट से। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।